अगर हमने दहशतगर्दी के नासूर को खत्म ना किया तो मेरे मुंह में खाक, फिर पाकिस्तान के वजूद को खतरा लग सकता है। अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड एंड वी विल नॉट टॉलरेट इट इंशाअल्लाह। ये कुर्बानियां लाएगा नहीं जाएंगी बिल्कुल। दहशतगर्दी के नासूर को खत्म ना किया गया तो पाकिस्तान के वजूद को खतरा है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से दहशतगर्दी को खत्म किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान में अमन अमान के हवाले से कोयटा में खुसूसी इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म का जल्द आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। कहा सियासत अपनी जगह, दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली की जरूरत है। वज़ीर आज़म की मुसल्ह अफवाज को हर मुमकिन वसाइल फराहम करने की यकीन दहानी। कहा इसके लिए सूबों से भी मदद नहीं मांगूगा। जाफर एक्सप्रेस के वाक़े पर आज पूरी कौम अशकबार है। ऐसा वाक़या पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी रूनुमा नहीं हुआ। पाकिस्तान अब किसी दूसरे ऐसे हादसे का मुतहामिल नहीं हो सकता। ट्रेन में फौजी जवान भी मौजूद थे। दहशतगर्दों से निपटने के लिए कसीरुल जहती हिकमत अमली बनाई गई। 339 अफराद को बाहिफाजत रिहा कराया गया। 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। सवाल यह है, जब दहशतगर्दी का सर कुचला जा चुका था तो फिर दहशतगर्दों ने दोबारा सर क्यों उठाया? ऐसे तालिबान को भी रिहा किया गया जिनके किरदार से थे। मुल्क और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। एक टोला मुल्क से कोई मौका इंतशार का हाथ से जाने नहीं देता। बलूचिस्तान के लिए पंजाब 11 अरब रुपए दे रहा है। अमन नहीं होगा तो तरक्की खुशहाली नहीं होगी। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अता तारड़ और दीगर भी मौजूद थे। शुरका का दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रखने के आज़म का यादा। शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने CMH कोयटा का दौरा किया। जख्मी और मुतासरा खानदानों से मुलाकात। सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादुरी और पेशा महारत को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी भी मिले। सूबे की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ मुतफिका करारदाद मंजूर। नेशनल इलेक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा। वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की पेश करारदाद में जाफर एक्सप्रेस वाक़े और तमाम दहशतगर्द वाक़यात की शदीद मजम्मत। करारदाद में कहा गया कौमी सलामती से मुतसादिन नज़रियात को फैलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐवान हादसे में जाँ बहक होने वाले मासूम शहरियों के साथ इजहार यकजहती बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश करता है। बिला तफरीक रंगो नस्ल आवाम से दहशतगर्दी के खिलाफ मुनज़्ज़म होने का इयादा करता है। PTI के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा है। उसको जिस तरह इंटरप्रेट किया गया और ये फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। जाफर एक्सप्रेस के मामले पर PTI का प्रोपेगेंडा इंतहाई शर्मनाक है। PTI ने सोशल मीडिया पर बयान दिया, दहशतगर्दों ने यरगमालियों को खुद छोड़ा, फौज ने इन्हें नहीं छुड़ाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा जिस तरह अफवाज ने दहशतगर्दों से निपटा वो दहशतगर्दी की जंग में संग मील है। यहाँ जनरल बाजवा और फैज हमीद ब्रीफिंग दे रहे थे कि दहशतगर्दों को बसाना अच्छा है, गलतियों का एतराफ़ करने तक आगे नहीं बढ़ सकते। आज भी मौका है आगे बढ़ें। क्या कुरम में अमन हुआ? क्या दहशतगर्दों के खिलाफ कोई हमला हुआ? बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी डट के खड़ा है। आप तो दहशतगर्दों के खौफ से बयान नहीं देते। हमें फॉर्म 47 का ताना दिया। खुद मार्शल लॉ की पैदावार हैं। बाजवा इनका बाप था। जो लोग सियासत के लिए अपना बाप बदल सकते हैं उनकी क्या सियासी अखलाकियात होंगी? ओजड़ी कैंप और हमूदुर रहमान कमीशन की बात जब इक़्तिदार में थे तो याद क्यों नहीं आई? कोई शर्म कोई हया होती है? अपोजिशन बानी के बजाय पाकिस्तान की बका की जंग लड़े। एक शेर अफजल मरवत इनसे नहीं संभाला गया। वो इनकी हकीकत बयान करता है। ये इक़्तिदार की जंग लड़ सकते हैं, मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से इनकारी है। उम्मीद थी ट्रेन हमले पर वज़ीर दिफा कोई कौमी बात करेंगे। इनके दिल दिमाग पर PTI और सोशल मीडिया सवार है। ख्वाजा आसिफ PTI पर इल्ज़ाम तराशी करने पर तुले हैं। शर्मो हया होती तो इस्तीफ़ा दे देते। असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा पंजाब और सिंध में कच्चे के डाकुओं का राज है। मैं बिलावल के शहर गया, वहाँ सड़कें टूटी हुई हैं। चेयरमैन PTI का जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए बैरिस्टर गोहर ने कहा हमारी फौज कुर्बानियां दे रही है। फोर्सेज ने जिस तरह जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को की बाजियाबी के लिए कामयाब ऑपरेशन किया, इस पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। उम्मीद है दहशतगर्दी के वाकये के बाद सारी जमातें इकट्ठी होंगी। हम सबको माजी को भूल कर आगे बढ़ना होगा।
जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा कि मैंने तो माजी को भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप भूलने नहीं देते। ट्रेन हादसे पर फोर्सेस को सलाम, हमें बहुत बड़े सानहे से बचा लिया। मजहबी दहशतगर्दी हो या अलहदगी पसंदी की दहशतगर्दी, पीपी सबकी मुखालफत करती है। दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी ने बहुत नुकसान उठाया। जब मेरी वालदा वजीर आजम थी तो मुझे वजीर आजम हाउस से अगवा करने की कोशिश की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा आलमी ताकतें दहशतगर्द और पाकिस्तान के दुश्मन हमारी नाइत्तेफाकी का फायदा उठा रहे हैं। मजहब और आज़ादी के नाम पर दहशतगर्दी करने वाले अपने हकूक के लिए नहीं, खून खराबे के लिए लड़ रहे हैं। हमने मुल्क से दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी थी। अफसोस, दहशतगर्दी की आग फिर से जल उठी। इस वक्त माजी से ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। माजी जैसा इत्तेफाक किराए अब नहीं हो रहा। जाफर एक्सप्रेस हमले के 4 शहदा की मैयतें न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा दी गई। वफाकी मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने वसूल की। एयरपोर्ट पर शहदा के अहले खाना समेत अहले इलाका भी मौजूद। जस्द खाकी उनके आबाई इलाकों को रवाना। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। इस मौके पर सरदार यूसुफ ने कहा शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हुकूमत कौम शहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर की शरीक है। 2 रेलवे मुलाजमीन की नमाज जनाजा कोयटा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सिविल और अस्करी क़यादत समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि दीगर 3 जस्द बलोचों या बलोचिस्तान में ऑपरेशन पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा नहीं। पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर अली हसन जहरी ने वजीर आला सरफराज बुगटी की तकरीर को जाती तकरीर करार दे दिया। कहा वजीर आला ने जज्बात में आकर बातें की। सदर मुमलिकत की जानिब से तकरीर के नोटिस का भी दावा। बोलान के इलाके शुरान के मकाम पर मंजू डैम पर नामालूम अफराद का हमला, 7 मजदूरों को अगवा कर लिया। हमले में एक गाड़ी नजर आतिश, 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। लेवी जराए के मुताबिक मजदूर डैम पर काम कर रहे थे। मजदूरों का ताल्लुक मकामी इलाके से है। इंतजामिया ने जाय बकुआ पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अपर जंडोला में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर खुदकुश धमाका नाकाम बना दिया गया। 10 खवारिज हलाक। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकरा दी। ISPR के मुताबिक खवारिज ने जंडोला में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश जिसे जवाबी कार्रवाई से नाकाम बना दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरआज़म है। गंगाराम अस्पताल के तिब्बी अमले ने गफलत की इंतहा कर दी। इंक्यूबेटर मशीन का दर्जा हरारत ज्यादा होने से बच्ची पूरी रात मशीन में जलती रही। वालिद के पूछने पर अमले की बदतमीजी नर्सरी से बाहर निकाल दिया। वालिद की वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से इंसाफ की अपील। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नौमौलूद बच्ची के झुलसने के वाक़े का सख्त नोटिस। तहकीकात का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा बच्ची को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाए। तहकीकात के बाद गफलत साबित होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दहशतगर्दी के मामले पर हमारी रोजाना पॉलिसी बदलती है। हमने कई बार कहा बलूचिस्तान मसले पर बात करें। कामरान मुर्तजा कहते हैं बलूचिस्तान के मसले का हुकूमत समेत किसी को एहसास नहीं। ट्रेन वाक़े के बाद हम दुनिया की नज़र में ज्यादा उजागर हो गए हैं। वज़ीर आज़म को अपोजिशन लीडर को फोन करना चाहिए था, साथ बैठने की दावत देनी चाहिए। फैसले जहां होने चाहिए वहां कभी नहीं हुए। हर हुकूमत एक पेज पर रहने की कोशिश करती है, एक पेज पर न होने के नताइज होते हैं। PTI और हमारे दरमियान इख्तिलाफात में कमी हुई। मौलाना फजलुर रहमान दोनों को करीब लाने के लिए तैयार होंगे। PTI वाले बुरे होंगे लेकिन अवाम ने उन्हें वोट दिया। PTI को हुकूमत मिली तो दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई थी। अमन कायम करने के लिए हमें अफगानिस्तान से बातचीत करना पड़ेगी। नईम हैदर पंजोता की ABN के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा बानी PTI ने हमेशा कहा जंगों से मसाइल हल नहीं होंगे। हमारे खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हुकूमत इल्जाम लगाती है PTI में TTP के लोग शामिल हुए। हुकूमत कोशिश कर रही है PTI को कलअदम करार दिया जाए। दहशतगर्दी पाकिस्तान के अवाम का मसला है, सबको मिलकर हल करना होगा। PTI के बहुत से मेंबरान का ताल्लुक TTP से है। ज़रब-ए-अज़्ब और अदल फसाद ऑपरेशन के बाद दहशतगर्दी खत्म हुई। PTI हकाइक बयान नहीं कर रही। उज़्मा कारदार की ABN के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा दहशतगर्दी नासूर है, रियासती इदारे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां रोजाना 160 ऑपरेशन करती हैं। हजारों जानों की कुर्बानियों के बाद मुल्क में अमन कायम हुआ। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। हम अपने रियासती इदारों के पीछे खड़े हैं।
नए सोलर पैनल सारिफीन से बिजली 27 में नहीं 10 रुपए फी यूनिट खरीदी जाएगी। ईसीसी ने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस में तरमीम की मंजूरी दे दी। नेपरा को वक्तन फवक्तन कीमत पर नजरसानी का इख्तियार दे दिया गया। वजारत खजाना के एलामिये के मुताबिक सोलर सारिफीन से बिजली 10 रुपए फी यूनिट खरीदने का फैसला मार्केट हालात के मुताबिक किया गया। फैसले का इतलाक सिर्फ नए सोलर पैनल लगाने वालों पर होगा। इन सारिफीन को नेशनल ग्रिड से बिजली ऑफ पैक रेट पर सप्लाई की जाएगी। तरमीम पहले लाइसेंस या मुआहदे वाले सारिफीन पर लागू नहीं होगी। तमाम पुराने मुआहदे और लाइसेंस मुद्दत पूरी होने तक मुअस्सर रहेंगे। IMF हुकूमती इक़दामात से नाखुश, डू मोर का मुतालबा कर दिया। आमदन बढ़ाने और अखराजात कम करने पर जोर। हुकूमत की राइट साइजिंग के जरिए खजाने पर बोझ कम करने की यकीन दहानी। जराई का कहना है मिशन को सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 में तरमीम की भी यकीन दहानी करा दी गई। एक्ट में तरमीम इजाफी आसामियों के खात्मे के लिए की जाएगी। मौजूदा माली साल की कारकर्दगी और आइंदा के अहदाफ पर तफसीली मुशावरत। दोस्त ममालिक से डिपॉजिट्स रूल ओवर कराए जाने बारे बातचीत भी मुज़ाकरात का हिस्सा। गोल्डन हैंडशेक के तहत इजाफी मुलाजमीन को वाजिबात अदा करने का हुकूमती प्लान भी ज़ेर गौर। ज़राई टैक्स की वसूली के तरीकाकार पर IMF को तशवीश। सूबे ज़राई इनकम टैक्स की मौसर वसूली पर वजाहत न दे सके। IMF को पंजाब में टैक्स की शरह को ज़राई टैक्स के कानून से अलग करने पर एतराज़। सिंध ने IMF मिशन को ज़राई टैक्स वसूली के लिए तैयारी न होने से आगाह किया। पंजाब ने 12.5 एकड़ और सिंध ने 25 एकड़ से कम ज़राई अराजी को ज़राई टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में 6 लाख रुपए से कम ज़राई आमदनी टैक्स से मुस्तस्ना रहेगी। बलूचिस्तान ने बताया कि काबिल टैक्स ज़राई आमदनी न होने के बराबर है। IMF ज़राई टैक्स को आमदनी के दीगर ज़राए पर टैक्स के बराबर करना चाहता है। ज़राई टैक्स $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ में मरकजी हदफ है। दरियाए सिंध पर 6 नहरों की तामीर के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद मुतफिका मंजूर। चोलिस्तान केनाल दीगर नए नहरी मंसूबे। 1991 के पानी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार। पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए करारदाद और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पेश की। वजीर आला ने नई नहरों की तामीर गैर कानूनी करार देते हुए कहा सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। ऐसा मंसूबा कबूल नहीं करेंगे जिससे नुकसान हो। दरियाए सिंध में पानी की कमी का सामना है। मैं हैरान हूँ कि पंजाब में इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही। शर्जील मेमन ने कहा पानी का मसला हमारी बका का मसला है। खुशी की बात है नहरों के मसले पर ऐवान ने करारदाद की हिमायत की। अगर दरियाओं में पानी नहीं होगा तो कराची को पानी कैसे मिलेगा। सिंध असम्बली का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। इंसाफ की फौरी और शफाफ फराहमी के लिए सुप्रीम कोर्ट में नई इस्लाहात मुतारिफ कराई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रूल्स 2025 के मुस्तवदे को हतमी शक्ल दे दी गई। अदालती कार्रवाइयों में डिजिटलाइजेशन और खुदकार निज़ाम मुतारफ करवाने की सिफारिश। अदालती निज़ाम में ताखीर कम करने और अवामी रसाई को बेहतर बनाने के इकदाम भी तजवीज़। मुस्तवदा फुल कोर्ट के सामने हतमी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। चीफ जस्टिस की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के जायजे के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी। कमेटी की सरबराही जस्टिस शाहिद वहीद कर रहे थे। उमर अयूब JIT के सामने पेश। सोशल मीडिया पर पोस्ट से मुतालिक पूछगछ। जराए के मुताबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने IG इस्लामाबाद से कहा मैंने FIR में आपको नामजद किया हुआ है, आप कैसे JIT का हिस्सा बन सकते हैं। ये सवाल नामे महज हवाई फायरिंग है। सोशल मीडिया से मवाद इकट्ठा किया गया, हमें ये सवाल और सबूत फराहम करें। मेरा काम ही अपोजिशन करना है, अगर इख्तिलाफ ना करूं तो क्या करूं। JIT ने कोई भी सवालनामा देने से इनकार कर दिया। JIT ने आज अली मखान को दोबारा तलब कर लिया। अली मखान 12 मार्च को तलबी पर JIT के सामने पेश नहीं हुई थी। नून लीग के रहनुमाओं को फैज के जरिए जेलों में डलवाया गया। शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा हमारी हुकूमत ने आपको बंद किया और आपकी हुकूमत में हमें बंद कर रहे हैं। हम एक दूसरे के पीछे लगे रहते हैं। इस ऐवान में चंद अफराद को टाइम मिलता है, बाकी लोग मुंह देखते रह जाते हैं। दहशतगर्दी को देखना है तो सिर्फ मजम्मतों तक महदूद ना रहें। 25 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम नफ्सियाती मरीज बन चुकी है। मेरे वालिद शरपसंदों के हाथों शहीद हुए। मेरे खानदान के 142 लोग शहीद हो चुके हैं। ये जंग तभी जीती जा सकती है जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो। सियासतदान सिर्फ इस बात पर खुश हैं कि वजीर बना दिया।
अफगान हुकूमत से कई बार कहा अपनी सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकें। गवर्नर केपी फैसल करीम गुंडी कहते हैं अफगान हुकूमत ने हमारे मुतालबात पर कभी संजीदगी का मुजाहिरा नहीं किया। अली अमीन गंडापुर विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। जिला कुरम में बंकर बन रहे थे तो सूबाई हुकूमत क्या कर रही थी। कुरम का सिर्फ 25 किलोमीटर रोड है जिसे सूबाई हुकूमत नहीं खुलवा पा रही। केपी हुकूमत अगर समझती है अमन अमान के लिए फौज की जरूरत है तो विफाक से दरखास्त करे। पीटीआई का सिर्फ एक ही मकसद है, बानी पीटीआई को रिहा कराया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से हंगो से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉल प्लेयर मोहम्मद रियाज की मुलाकात। वज़ीर आला ने मोहम्मद रियाज को 10 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। महकमा स्पोर्ट्स के तहत फुटबॉल कोच भी मुकर्रर कर दिया। कहा मोहम्मद रियाज जैसे खिलाड़ी हमारा असासा हैं, इन्हें सरपरस्ती की जरूरत है। मोहम्मद रियाज इन दिनों गुजर बसर के लिए जलेबी की दुकान पर काम करता था। वादी नीलम में बारिश ने तबाही मचा दी। रिहायशी मकान और सरकारी कॉलेज लैंडस्लाइडिंग का शिकार। नगदर के मकाम पर गवर्नमेंट मॉडल साइंस कॉलेज की इमारत जुजवी तबाह। वैली लेस्वा में चट्टान गिरने से एक मकान मुकम्मल तबाह। इंतजामिया की पहाड़ों पर बसने वाले लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत। कई बंद सड़कें खोल दी गई। अब्बासपुर और गिरदनवाह में भी शदीद बारिश। गलियात नथिया गली और अजूबिया में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। शहरी घरों में महसूर मौसम सर्द हो गया। महकमा मौसमियात की आज से 16 मार्च तक मजीद बारिश की पेशगोई।